इनका काम है समाज में नफरत फैलाओ, समाज में जहर घोलो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। शायद सम्राट चौधरी जी भूल रहे हैं कि लालू प्रसाद जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने समाज और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, कमेरे वर्ग, झोपड़ियों में रहने वाले और जो सबसे उपेक्षित रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको लालू प्रसाद जी ने गले लगाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। हाल ही में सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और हमेशा नेतृत्व जो उन्होंने किया है भारत तोड़ने का। केस पे हमारे साथ बात करने के लिए ज़्यादा मत हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव भारत तोड़ने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी जी अपने आप को भूल गए हैं। नाबालिग से बालिग बनाने में जो लालू प्रसाद जी की भूमिका रही और लालू प्रसाद जी के पाठशाला से ही वो निकले हुए विद्यार्थी हैं और जिस भाषा और जिस तरह से आपत्तिजनक बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है और ऐसी भाषा से सभी राजनीतिक व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, ये ना तो देश हित में है, ना राज्य हित में है और ना समाज हित में है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह की सोच है और इसी तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों को कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का काम किया जाता है। चूँकि इनका काम है समाज में नफरत फैलाओ, समाज में जहर घोलो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। शायद सम्राट चौधरी जी भूल रहे हैं कि लालू प्रसाद जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने समाज और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, कमेरे वर्ग, झोपड़ियों में रहने वाले और जो सबसे उपेक्षित रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको लालू प्रसाद जी ने गले लगाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और लालू प्रसाद जी ने देश को संदेश दिया है कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए, भारत की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसको मजबूत करने के लिए हमें उस तरह के नफ़रत और नफ़रती बोली बोलने वालों से परहेज़ करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये समाज के प्रति कोई सोच नहीं रखने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों के कारण समाज और देश में जो दुर्भावना की स्थिति पैदा हो रही है उससे बचना चाहिए। उन्होंने एक संदेश दिया था कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए, और जब उन्होंने संदेश दिया था तो उन्होंने कहा था जब इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी मंदिर में कोई घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। उन्होंने जो इस तरह का बेहतर संदेश दिया, उस संदेश को शायद सम्राट चौधरी जी के कानों तक बात नहीं पहुंची है। इसी कारण सम्राट चौधरी जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के तो है ही नहीं लालू प्रसाद यादव, चारा चोर हैं। सम्राट चौधरी इस तरह की भाषा के लिए माफ़ी मांगे। इनको कभी भी इस तरह की भाषा और इस तरह के आवरण से बचना चाहिए। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा में घुस करके कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच में नफ़रत का घोल घोल रहे हैं और नफ़रत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसको समाज और देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए इनको माफ़ी मांगना होगा। ऐसे कृत्य को कभी भी राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल का नेता और कार्यकर्ता पसंद नहीं करता है और उनको याद रखना चाहिए कि इस तरह की भाषा और इस तरह की बोली जब बोला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से राजनीतिक रूप से समाज में और समाज के बीच में अपने आप को खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के नाम पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है, किसी से दृष्टिकोण से उचित नहीं है और किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या इंडिया और भारत अलग अलग है? क्योंकि उनका कहना है कि हम भारत वाले लोग हैं, वो लोग इंडिया वाले हैं। शायद भारत के संविधान का जो संवैधानिक प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको ये पसंद नहीं करते हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं सावरकरवादी हैं। ये कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। ये महात्मा गांधी के हत्यारों को
महिमा मंडित करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी भाषा बोल करके अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का जो नया चलन और नया तरीका अपनाया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ही स्पष्ट है कि इंडिया इज़ भारत, इंडिया भारत है, इंडिया भारत है, भारत ही इंडिया है। इसलिए उसको अलग दृष्टिकोण से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ एजाज अहमद साहब थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सम्राट चौधरी को उनके बयानों के बाद उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।